फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविड, और वो एक बिजनेसमैन होता है। डेविड जब अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो वो एक भिखारी को देखता है जो उसके साइड से गुजरता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस भिखारी को ठोकर मार के चली जाती है। डेविड जब ये देखता है तो वो उस भिखारी को सीपीआर देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। डेविड का ये कहना होता है कि अगर उसे उस आदमी की जगह आने का मौका मिलता तो वो आ जाता, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है। वो घर जाता है और एक पेंटिंग निकालता है जिसे देख के वो 1958 का समर याद करता है जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड ने ऐसा क्या देखा था जिससे उसे मौत से डर नहीं लगता। डेविड नदी के किनारे क्रेफिश पकड़ रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है, मैग, जो उसके साथ क्रेफिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पे एक निशान देखता है और उससे उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके पेरेंट्स मर गए थे, और उसकी एक छोटी बहन है सुजैन जिसको पोलियो है, और यह निशान उसी एक्सीडेंट का है। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है तो डेविड उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। मैग उसे बताती है कि वो अपनी आंटी चैंडलर के घर रहने आई है क्योंकि अब उसका कोई नहीं है। डेविड कहता है कि तब तो हम पड़ोसी हैं। दोस्तों, चैंडलर से घर में होती है एक सिंगल मदर, मिस रूथ चैंडलर, और उसके 3 बच्चे, डॉनी, विली और रैल्फी। डेविड अपना ज्यादातर समय चैंडलर से घर ही बिताता है क्योंकि रूथ के लड़के उसके अच्छे दोस्त होते हैं और रूथ कभी भी उसे मना नहीं करती अपने घर आने से। डेविड रैल्फी से उसकी बहन मैग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है और दोनों में बहुत फर्क होता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ कहती है कि अच्छा हुआ ये दोनों लड़कियां उसके घर आईं। उसके बाद ये दोनों पड़ोस के कुछ दोस्तों के साथ गेम खेलने जाते हैं जहां ये एक लड़की को ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और उसे एक एप्पल से इन्हें मार के ढूंढना होता है। वो लड़की ये गेम हार जाती है तो लड़के उससे वल्गर सवाल पूछते हैं सजा के तौर पे। रात को डेविड मैग से मिलता है और वो दोनों झूला झूलने जाते हैं जहां मैग डेविड को बताती है कि रूथ कई बार उस पर गुस्सा करती है और उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करती। अगले दिन डेविड रूथ के घर जाता है जहां वो लड़कों को बता रही होती है कि जब वो उनके उम्र की थी तो वो कार्निवल में होचिकू डांस देखने जाया करती थी जहां लड़कियां अपनी स्कर्ट उठा के नाचा करती थी। दोस्तों, रूथ ने अपने बेटों को पूरी आजादी दे रखी थी, जैसे गंदी बातें करना, बियर पीना एक्सेट्रा। वो लड़कों को फेयर में ले जाती है और मैग को घर का ख्याल रखने के लिए कहती है। रात को सभी लड़के अपने कैंप में होते हैं और वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सब प्लान करते हैं चुपके से मैग को देखने के लिए, लेकिन डेविड इसके खिलाफ होता है। वो पेड़ पे चढ़ के मैग को कपड़े बदलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी मैग लाइट बंद कर देती है और वो कुछ नहीं देख पाते। अगले दिन रूथ अपने बेटों और डेविड को पेड़ पे लगे सिल्क वर्म को हटाना सिखाती है। वो उसे जला देती है और मैग को ये करने के लिए कहती है, लेकिन मैग ये करने से इनकार कर देती है। ये सुन के रूथ उसे डांटती है और उसकी बहन के साथ कपड़े धोने के लिए कहती है। उसके बाद डेविड एक रेस्टोरेंट जाता है बर्गर खाने के लिए, तो मैग भी वहां आ जाती है और उसे उसके लिए एक बर्गर खरीदने को कहती है और उसे बताती है कि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया है क्योंकि रूथ उसे खाने नहीं देती और उसका मानना है कि वो मोटी हो रही है। वो उसे ये भी बताती है कि वो पहले पेंटिंग किया करती थी, लेकिन अब वो पेंटिंग नहीं कर पा रही है, सिर्फ रूथ की वजह से। डेविड उसे उसके लिए एक पेंटिंग बनाने को कहता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अगले दिन डेविड देखता है कि रूथ सुजैन से कपड़े उतरवा रही है। सुजैन के हाथों से जब एक कपड़ा गिर जाता है तो रूथ उसे डांटती है और गाली देती है। रूथ का लड़कियों के प्रति ये बर्ताव देख के डेविड हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद मैग डेविड के घर आती है और उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है जो उसने उसके लिए बनाई होती है। डेविड की माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। रात को डेविड वो पेंटिंग लेके रूथ के पास जाता है और उसे बताता है कि ये पेंटिंग मैग ने उसके लिए बनाई है। मैग ने उस पेंटिंग में नदी किनारे बैठा एक लड़का बनाया होता है, जिसे देख के रूथ समझ जाती है कि ये पेंटिंग उसके लिए नहीं है बल्कि डेविड के लिए है। वो पेंटिंग देख के वो मैग को डांटती है और उससे पूछती है कि उसने और क्या दिया है डेविड को। वो कहती है कि आजकल की लड़कियां बहुत बिगड़ गई हैं, जो लड़कों को कुछ भी दे सकती हैं। वो मैग के पास जाके उसे एक वेश्या बुलाती है और उसे गंदी बातें कहने लगती है। वो कहती है कि जो कोई भी लड़की वेश्या है उसे सजा मिलनी चाहिए। रात को डेविड अपने घर से देखता है कि रूथ मैग और सुजैन पे चिल्ला रही है और उन्हें गाली दे रही है। अगले दिन डेविड जब रूथ के घर जाता है तो वो देखता है कि वो तीनों भाई मैग को गुदगुदी कर रहे हैं। तभी रैल्फी उसकी छाती छू देता है तो मैग उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। तभी रूथ वहां आती है और सुजैन को बाहर निकालती है जो क्लोजेट में छुपी होती है। वो उससे पूछती है कि जब उसकी बहन ने रैल्फी को थप्पड़ मारा तो उसने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। सुजैन कहती है कि रैल्फी की गलती थी
ये सुन के रूथ उसे कहती है कि गलती उसकी बहन की थी और उसने उसे नहीं रोका तो वो भी सजा की पात्र है। उसके बाद वो सुजैन को उल्टा लेटने के लिए कहती है और उसकी फ्रॉक उठा के वो उसे स्टिक से पनिश करती है। तभी मैग वहां आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के उसे पकड़ लेते हैं। रूथ मैग को कहती है कि अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की तो सजा उसकी बहन को मिलेगी। डेविड और रैल्फी जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मैग एक पुलिस ऑफिसर को सब बता रही है। रैल्फी ये बात अपनी माँ को बता देता है और उसकी माँ मैग और सुजैन को बैठाती है और डांटती है। विली मैग को एक थप्पड़ मार के कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के पास जाने की। रूथ मैग को कहती है कि यहाँ उसकी मदद कोई नहीं करने वाला और अब वो उसके साथ बुरा करने वाली है। अगले दिन लड़के बात कर रहे होते हैं मैग के साथ गेम खेलने के लिए, लेकिन डेविड इसके खिलाफ होता है। रात को डेविड अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है चैंडलर से घर सोने के लिए, तो उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं। डेविड जब रूथ के घर जाता है तो देखता है कि बेसमेंट में उन्होंने मैग को ब्लाइंड फोल्ड करके बांध रखा है और उसके पैरों के नीचे किताबें रखी हुई हैं। रूथ मैग को कन्फेस करने के लिए कहती है उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन मैग ने ये कभी नहीं किया होता तो वो कुछ नहीं बताती। ये देख के विली उसके नीचे से सारी किताबें हटा देता है, जिससे मैग स्ट्रगल करती है खड़े होने के लिए। दोस्तों, उनके मुताबिक ये एक गेम होता है जहां मैग को उनके सवालों के जवाब देने थे। उसके बाद विली उसके कपड़े उतार देता है, जिससे वो पूरी नेकेड हो जाती है और वो उसे कन्फेस करने के लिए कहता है। मैग उसे बताती है कि उसके पास कन्फेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी डॉनी उसका शरीर छूने के लिए आगे बढ़ता है तो रूथ उसे रोक देती है और कहती है कि कोई जरूरत नहीं है इस नीच वेश्या को छूने की। उसके बाद वो मैग को कहती है कि अगर वो बिहेव नहीं करेगी तो वो सुजैन को उसकी जगह खड़ा कर देगी। ये सुन के मैग डर जाती है और वो सब वहां से चले जाते हैं। रात को लड़के प्लान करते हैं बेसमेंट में जाके मैग का शरीर छूने के लिए। वो नीचे जाते हैं और विली उसे पानी के बदले उसका शरीर छूने के लिए कहता है। मैग हाँ कर देती है तो वो उसे पानी पिलाता है, लेकिन फिर मैग मना करती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे छुआ तो वो चिल्ला देगी, जिससे रूथ जग जाएगी और उन्हें मार पड़ेगी। ये सुन के वो सब वहां से चले जाते हैं और डेविड मैग की रस्सी नीचे कर देता है ताकि वो ढंग से खड़ी हो सके। अगले दिन रूथ मैग को ब्रेड खिला रही होती है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसके गले से निवाला नहीं उतर रहा होता। ये देख के रूथ उसकी चाय का कप फेंक देती है और उस पर गुस्सा करके कहती है कि उसने उसका चाय का कप तोड़ा है तो उसकी बहन को अब पनिशमेंट मिलेगी। वो रस्सी से उसकी बहन के पीछे मारती है। दोस्तों, डेविड ये अत्याचार देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। अगले दिन डेविड अपने डैड का हाथ बटाने के लिए उनके बार जाता है, जहां वो उनसे पूछता है कि क्या उसे कभी किसी लड़की पे हाथ उठाना चाहिए। उसके डैड उसे बताते हैं कि उसे कभी भी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर बात ज्यादा आगे बढ़ जाए तो वो ये कर सकता है। उसके बाद डेविड रूथ के घर जाता है, जहां वो सुजैन से मिलता है और उसे बताता है कि वो इन लोगों को नहीं रोक सकता। वो नीचे जाता है और चुपके से देखता है कि पड़ोस के सभी बच्चे वहां पे हैं और मैग को पीट रहे हैं। जब सब चले जाते हैं तो वो मैग से बात करने के लिए उसके नजदीक आने ही वाला होता है कि तभी वहां रूथ आ जाती है और वो डर के वहां से भाग जाता है। रात को डेविड अपनी माँ के पास जाता है उन्हें इस बारे में बताने के लिए, लेकिन उसकी माँ गहरी नींद में होती है तो डेविड वहां से चला जाता है। अगले दिन डेविड फिर रूथ के घर जाता है, जहां विली मैग को एक पिन से चोट पहुंचा रहा होता है और रूथ अपनी सिगरेट से मैग के शरीर को जला रही होती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है तो रूथ अपने लड़कों को भेजती है आंसर करने के लिए। डेविड रूथ से कहता है कि उसे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था ये देखने के लिए कि गेट पे कौन है। अगर वहां पुलिस हुई तो वो क्या जवाब देंगे। ये सुन के रूथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे कहती है कि अगर उन दोनों की आवाज ऊपर तक आई तो वो उन दोनों को मार डालेगी। ये कह के वो ऊपर चली जाती है और देखती है कि सच में उनके दरवाजे पे पुलिस वाला खड़ा है। वो पुलिस वाला अंदर आता है और छानबीन करता है और मैग और सुजैन के बारे में पूछता है। रूथ उसे बताती है कि वो दोनों शॉपिंग करने गई हैं और ये सुन के वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो उसके घर पे नजर रख रहा होता है। इधर डेविड मैग को बताता है कि आज रात वो पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देगा, जिससे वो वहां से भाग सके और पुलिस के पास जाके सब बता सके। तभी विली वहां आ जाता है और डेविड से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि गेट पे पुलिस वाला है, तो वो कहता है कि उसने बस गेस किया था। डेविड अपने घर से एक चाकू लाता है और चुपके से बेसमेंट में जाके मैग को दे देता है और उसे रात को भागने के लिए कहता है। वो उसे कुछ पैसे भी देता है तो मैग उसे कहती है कि वो उस पैसों को किसी बड़े से पत्थर के नीचे रख दे ताकि वो उसे वहां से भागते समय ले सके, और डेविड यही करता है। अगले दिन डेविड उसी पत्थर के पास जाता है और पैसे उसी के नीचे पड़ा हुआ देखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि मैग अभी भी नहीं भाग पाई है। वो रूथ के घर जाता है और पड़ोस के बाकी बच्चे भी वहां होते हैं और रूथ अपने बेटे विली से मैग का रेप करवा रही होती है।
रूथ सबको बताती है कि कल रात मैग ने भागने की कोशिश की, इसीलिए उसे सजा मिल रही है और किसी ने पीछे का दरवाजा खुला छोड़ रखा था, यानी कोई और भी इसके साथ मिला हुआ है। उसके बाद वो डेविड को मैग का रेप करने के लिए कहती है, तो डेविड ये करने से मना कर देता है और कहता है कि वो गलत कर रही है। वो डेविड को कहती है कि एक बच्चा उसे सही और गलत के बारे में नहीं सिखा सकता। उसके बाद वो एक पिन को गर्म करके मैग के पेट पे ये लिखती है और कहती है कि वो एक वेश्या है। वो सबको बताती है कि मैग अभी भी मर्द को आकर्षित कर सकती है, तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो उन्हें आकर्षित ना कर पाए। वो एक बर्नर लेती है और मैग का प्राइवेट पार्ट जलाने लगती है। ये देख के डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के उसे पकड़ लेते हैं और रूथ पे हो रहे अत्याचार को दिखाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब डेविड की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और मैग और सुजैन के पास जाता है। मैग इतना टॉर्चर सहने के बाद कुछ बोल नहीं पा रही होती है। सुजैन डेविड को बताती है कि अगर मैग चाहती तो वो कल रात भाग सकती थी, लेकिन उसकी वजह से वो रुक गई, क्योंकि अगर वो जाती तो रूथ उसके साथ बुरा करती। तभी अधमरी हालात में मैग डेविड से पूछती है कि क्या वो उसे हेट करता है, तो डेविड उसे कहता है कि नहीं। डेविड को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, तो वो उनके साथ वहां से भागने का प्लान करता है। वो बेसमेंट में पड़ी रुई को जला देता है, जिससे धुआं हो जाता है। ये देख के रूथ नीचे आती है, तो डेविड सुजैन की स्टिक से उसके सर पे वार करके उसे मार गिराता है। तभी वहां विली आ जाता है और डेविड पे हमला कर देता है। घर के बाहर धुआं फैल जाता है, जिसे देख के पुलिस अंदर आ जाती है और विली और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। डेविड रोते हुए मैग के पास जाके सोता है और मैग उससे कहती है कि काश ये सब एक सपना होता। वो डेविड से पूछती है कि क्या वो उसका और सुजैन का ख्याल रखेगा, तो डेविड कहता है हाँ। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और तभी मैग अपनी सांसें तोड़ देती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डेविड अपने पास्ट से डरा हुआ होता है और नदी किनारे जाता है, जहां उसे मैग की परछाई नजर आती है और वो उसे याद करता है। डेविड कहता है कि वो मैग की जान नहीं बचा पाया, लेकिन मैग ने उसे सिखाया कि आखिरी में जो आप करते हैं वही मायने रखता है, और मूवी खत्म हो जाती है।